Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट फंक्शन. तो लिस्ट फंक्शन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं. तो एक और बिल्ट इन फंक्शन मैं आप लोग के लिए ले आया हूं विच इज लिस्ट. अब ये जो स्टार्टिंग के जो थे ना उनसे थोड़ा सा अलग है, बिकॉज अभी तक जो हम देख रहे थे वो बेसिक पर्पस ये था कि क्वेश्चंस में यूज हो जाए, प्रोग्राम में यूज पड़ जाए कभी तो कैसे यूज करेंगे. मतलब प्रोग्राम में यूज कम पड़ेगा उनका बट क्वेश्चंस आ गए तो कैसे आंसर करेंगे. ये जो बेसिकली अभी हम देखने वाले ना यार, इसका तो प्रोग्राम में आपको 110% यूज पड़ेगा ही पड़ेगा. मतलब यूज आता ही आता है इसका. तो ये तो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेसिकली इसका यूज क्या है. मतलब अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसका यूज क्या है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज फंक्शन. मतलब आपको ये हर प्रोग्राम बनाते समय यूज ही आएगा इस चीज का. ठीक है, क्या है वो भी जानेंगे. बट मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इससे पहले जो भी वीडियोस हमने बनाई हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो भी हमने देखे हैं या बिल्ट इन फंक्शन और स्ट्रिंग मेथड्स में जो भी डिफरेंस वाली वीडियो है वो सब आप देख के आए, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो वीडियोस मिल नहीं रही हैं, तो यार बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका. क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो एंड चेक दैट आउट. तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. ठीक है, उसमें क्या करना भाई, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना. एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना जिसका नाम है स्ट्रिंग्स. तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपके लिए पूरा ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, है ना. मतलब प्लेलिस्ट ओपन हो गई तो चैप्टर तो मिल ही गया, ये वीडियो सर्च कर लो, पुरानी सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगी. बट क्योंकि आप प्लेलिस्ट सर्च कर चुके हो तो अब इस प्लेलिस्ट को कर लेना सेव, ताकि आगे ये आपसे खो ना जाए. ठीक है, और आपके लिए आगे आने वाली वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिल जाए, प्रॉपर्ली वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए, पुरानी वीडियोस भी आपके पास रहें. तो सेव दिस प्लेलिस्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही सारा क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की वीडियोस आएंगी. तो अब क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंटेंट से हो जाइए आप निश्चित, क्योंकि सारा आपके पास इन हैंड अवेलेबल है. जो नहीं है वो मैं बना रहा हूं, जल्दी इस प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा वो. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में पता है आपको, बहुत काम की चीज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक जिसका टाइटल ऊपर देखने को मिलेगा आपको, ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट के नाम से एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना यार, तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि है शीट्स. जैसे सपोज आप किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रही. आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए क्वेश्चन सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रहा. वन शॉट रिवीजन सर्च कर रहे हो, वीडियो नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट ही नहीं मिल रही. ये यूज करिए. ऐसे कंप्लीट प्लेलिस्ट की जो ऑल सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो शीट्स पे पहुंचोगे. शीट्स में क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली चीजें अरेंज्ड है. प्लेलिस्ट के नाम मिल जाएंगे आपको, उसके सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट पूरी ओपन होकर आपके पास आ जाएगी. तो आप सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हैं. ठीक है, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं. मतलब एक्चुअली प्लेलिस्ट की लिंक आ गई, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मतलब लिंक पे क्लिक करो तो प्लेलिस्ट ओपन हो गई, तो सारी वीडियोस आपके पास इन हैंड अवेलेबल है. तो अब जो प्लेलिस्ट ना मिलने की, वीडियोस ना मिलने की प्रॉब्लम है, इस तरीके से हो जाता है सॉल्व. अच्छा, एक और चीज, अगर आप एक बुक की तलाश में है जो भाई परफेक्ट हो, एरर फ्री हो, प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड हो, ठीक है, तो यार ये तलाश होती है आपकी खत्म. बिकॉज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक जिससे आप मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स का एक्सेस पा सकते हो. ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स ने यस बुक्स और ई बुक्स लॉन्च कर दी है जिसमें एरर का तो कोई सवाल ही नहीं है. बाकी प्रॉपर कैटेगराइजेशन है, थ्योरी पार्ट अलग, क्वेश्चंस अलग, क्वेश्चंस में भी सब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर कैटेगरी, असर्शन अलग, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस अलग. तो प्रॉपर्ली आपको कैटेगराइज मिल जाएंगी चीजें. सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सब कैटेगराइज प्रॉपर्ली मिल जाएंगी. सो इसको एक बार जरूर एक्सेस करिएगा.
ताकि आप इस चीज से बचना, मतलब ये चीज मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत काम की चीज है। अब इसके बाद आते हैं फटाफट टॉपिक पे, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि भाई हमारी दो कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और दूसरी है पैबली, ठीक है। ये क्या है हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म और ये क्या है हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है। And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pabbly.com. ठीक है, दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट्स। दूसरा, सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू एक्साइटेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है सर अभी तो हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, कैसे अप्लाई करें, सो हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। अच्छा, ये ईमेल आईडी हो सकता है चेंज हो जाए, मतलब नहीं होगी वैसे, बट अगर हो जाए, क्योंकि पहले हो चुकी है, पहले magnetbrainsbhopal@gmail.com थी, अब jobs@pabbly.com हो गई है। तो यार ये हमने ईमेल चेंज इसलिए करी है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था इस पर। तो यार ऐसा नहीं है कि उस पर गई हुई एप्लीकेशंस अब रिजेक्ट हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है, या उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। उन पे जो भी है वो भी एड्रेस किया जाएगा, ये जो ईमेल आईडी है इस पे भी जो एप्लीकेशंस आएगी उसको भी प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपकी ये तो वेस्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेव करके रखिए, कभी भी फ्यूचर में आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो जस्ट एक्वायर द स्किल्स, लर्न फ्रॉम द कोर्सेज, लर्न फ्रॉम माई कोर्सेज एंड देन अप्लाई। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो सो आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई है, द प्रोसेस इज जस्ट द सेम, ओके। एंड इसी के बाद शुरू करते हैं फटाफट अपना टॉपिक विच इज लिस्ट। अब देखो लिस्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मतलब एक तरीके से फंक्शन ही है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के हिसाब से इसको एक नया नाम दे दिया गया, कंस्ट्रक्टर। क्या है कंस्ट्रक्टर का मतलब अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में नहीं आता है ना, ऊप्स का कंसेप्ट हमें नहीं पता है। तो जब पता चल जाएंगे, जब समझ आ जाएगा, तब कंस्ट्रक्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ इसको एक फंक्शन मांगे कि लिस्ट एक फंक्शन है। अब इसका यूज क्या है, इसका भाई बहुत ज्यादा यूज है। कैसे, जैसे सपोज आपने यूजर से इनपुट लिया। अब हमने इनपुट फंक्शन देख रखा है पहले, बेसिक जब हमने पाइथन सीखा था तो हमने इनपुट फंक्शन के बारे में जाना था कि इनपुट फंक्शन क्या करता है। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है और वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमेशा स्टोर करता है, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट लेता है। अब ऐसा हो सकता है ना यार, हमको स्ट्रिंग की जरूरत ही ना पड़े, हमको तो लिस्ट की जरूरत है, क्योंकि लिस्ट पे बहुत सारे ऑपरेशंस पॉसिबल है। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे कि लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, तो इसीलिए लिस्ट में कन्वर्जन इज ऑलवेज फीजिबल। तो हम तो नहीं चाहते यार स्ट्रिंग में, लिस्ट में चाहते हैं, तो तब आपको यही फंक्शन हेल्प करेगा। वीडियो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते ही सबसे पहले यही चीज बताऊंगा आपको कि कैसे लिस्ट का बेसिक यूज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, क्योंकि आगे प्रोग्राम्स में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। सिंटैक्स बहुत इजी सा है कि आपको बस लिस्ट कीवर्ड डालना है और फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी इटरेबल है वो पास कर देना है। अब इटरेबल के अगल बगल लगा हुआ है भाई स्क्वायर ब्रैकेट, सिग्निफाइंग कि वो कंपलसरी नहीं है, नहीं डालोगे तब भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या होगा वो समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक्सपेक्ट क्या करता है भाई, पैरामीटर्स के फॉर्म में। सो द लिस्ट कंस्ट्रक्टर टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट व्हिच इज इटरेबल, जो कि ऑप्शनल दे रखा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट कुड बी अ सीक्वेंस, मतलब स्ट्रिंग या टपल हो सकता है, और कलेक्शन जो कि सेट डिक्शनरी हो सकता है, और एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट, और रेंज वगैरह भी हो सकता है। बट जो मेन हमारा फोकस है वो किस पे है, वो स्ट्रिंग वाले पार्ट में। हम ये टपल हो, सेट हो, डिक्शनरी हो, या बाकी ट्रेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका क्या हो, जैसे कि आपका रेंज फंक्शन हो, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, या स्लाइस हो, उसका हमें कुछ नहीं करना है। मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग चैप्टर चल रहा है, तो स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में उसको हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। बाकी रिटर्न क्या करता है भाई, सो द लिस्ट कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स अ लिस्ट। ये क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। इफ नो पैरामीटर्स आर पास्ड इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ऑप्शनल कहा था ना कि जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप उसको पास नहीं करोगे, नो पैरामीटर्स आर पास्ड, इट रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट। तो ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके आपको दे देगा। इफ इटरेबल इज पास्ड एज अ पैरामीटर, और अगर एक इटरेबल पास किया जाए एक पैरामीटर की तरीके से, तो इट क्रिएट्स अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ इटरेबल आइटम्स। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा, उन आइटम्स का इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये कहानी है।
तो ये रिटर्न वैल्यू, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है स्ट्रिंग्स के साथ, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलिए मैं इस मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है स्ट्रिंग्स के साथ और क्या क्या अदर पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या बेसिक यूज है, तो वो सब हम देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। तो फटाफट चलिए मैं इस मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले कि किस तरीके से भाई हमारा लिस्ट फंक्शन काम करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बना लूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा बिल्ट डैश इन फंक्शन डैश कौन सा, लिस्ट है ना, लिस्ट, बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट हम देख रहे हैं। फोल्डर के अंदर आगे राइट क्लिक किया मैंने, ओपन विद कोड किया मैंने, VS कोड ओपन कर लिया इसके अंदर, है ना। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, बिल्ट इन फंक्शन यहाँ खोलूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा python_file.py। इसको ओपन करूंगा, इसको बंद कर देंगे, इसको जूम आउट करेंगे और यहाँ पे ही हम देखेंगे अब आपका क्या बिल्ट इन फंक्शन किस तरीके से काम करता है, लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन किस तरीके से काम करता है, तो वो हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट यूज है मैं वो आपको बता दूं यार। जैसे आप इनपुट लेते हो, इनपुट फंक्शन हमने देखा है जब बेसिक पाइथन सीखा था, इनपुट फंक्शन में देखा था कि इनपुट फंक्शन को हम यूज करते हैं। अब इनपुट फंक्शन किस फॉर्मेट में आता है, तो इनपुट फंक्शन आता है आपका बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और स्ट्रिंग पे हमें बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं आते, मतलब देख रहे हैं काफी सारे ऑपरेशंस तो देख चुके हैं और काफी सारे ऑपरेशंस आगे देखेंगे, बट मैनिपुलेशन पर्पज से या प्रोग्रामिंग करने के लिए, अंदर लॉजिक सेट करने के लिए स्ट्रिंग इज यूजफुल बट नॉट दैट मच। उससे ज्यादा बेटर यूजफुल पता है क्या है, उससे ज्यादा बेटर यूजफुल है लिस्ट। तो हमको हमेशा जरूरत पड़ती है कि यार जब भी हम कोई यूजर से इनपुट ले, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले, बट उसको कन्वर्ट कर लें किस में, उसको कन्वर्ट कर लें हम आपके लिस्ट में, उसी के लिए हम इस लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एल करके एक लिस्ट बना सकता हूँ, एल करके एक लिस्ट बनाई, इसमें लिस्ट फंक्शन पास किया, है ना। अब इस लिस्ट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा, तो मैं यहाँ इसके अंदर इनपुट लूंगा, है ना, इनपुट लूंगा। अब कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, सपोज जैसे कि मैंने डाल दिया कि एंटर द इंग्लिश वॉवल्स, है ना, एंटर द इंग्लिश वॉवल्स, है ना, सपोज मैंने इस तरीके से डाल दिया, डैश करके बैकस्लैश n डाल दिया। तो अब नेक्स्ट लाइन में ऐड करेंगे, है ना, और फिर इसी लिस्ट को मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट करूंगा मैं एल को, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि भाई वो जो AEIOU है वो अलग अलग है। अब देखो क्या होगा, देखो मैं इसको रन करके आपको समझाता हूँ चीज़ क्या है। जैसे मैंने इसको रन किया, देखिएगा क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, एक काम ही करते हैं, इसको रन करने से पहले ये लिस्ट फंक्शन नहीं लगाते हैं, है ना, पहले ये लिस्ट फंक्शन नहीं लगाते हैं, ठीक है, आगे लगाएंगे इसको, अभी नहीं लगाएंगे अपन, है ना। अभी एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे एज इट इज इस तरीके से छोड़ देते हैं, इनपुट ले रहे हैं बस, और फिर हम एल प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या होगा देखते हैं, फिर चेंज क्या करेंगे वो देखेंगे। तो वॉवल्स करने ना, तो AEIOU, है ना, तो देखो AEIOU डाला मैंने और AEIOU प्रिंट हो गया। सेपरेटली कुछ AEIOU पे कुछ एम्फेसाइज नहीं गया, है ना। बट अगर मैं इसी चीज में, अब इसी को मैं कॉपी करके इसको कमेंट करके नेक्स्ट लाइन में फिर से डालूंगा, और यहाँ पे अब मैं डाल दूंगा आपका बेसिकली क्या, लिस्ट फंक्शन, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन में जैसे ही डाला, अब देखो इससे क्या होने वाला है बेसिकली बेनिफिट। तो अब इससे देखिएगा क्या हुआ, अगेन वॉवल से मुझे लिखना है तो वही डालूंगा AEIOU, है ना, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में AEIOU डाला, बट जैसे मैंने एंटर किया देखो क्या हो गया, मेरे पास AEIOU आया कैसे, डिस्प्ले कैसे हुआ, A अलग, E अलग, I अलग, O अलग, U अलग। तो यही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लेते हो किसी भी यूज़र से, और उसको आपको कन्वर्ट करना होता है किस में, उसको कन्वर्ट करना होता है लिस्ट में, बिकॉज लिस्ट में हमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस पता होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रिंग में हमें काफ़ी सारे ऑपरेशंस पता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे वो चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ वी वांट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वॉवल्स, ठीक है। सॉरी नॉट वॉवल्स, ये लिस्ट फंक्शन, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन एक्चुअली में कैपेबल है किसी भी टाइप के टेबल को कन्वर्ट करने का, ठीक है, किसी भी टाइप के टेबल को कन्वर्ट कर सकता है ये, ठीक है। तो वो हम सब देखेंगे, मतलब सारे टेबल तो नहीं देखेंगे, हम बेसिकली स्ट्रिंग पे काम करेंगे, बट ये बेसिकली ले सारे टेबल सकता है। लिस्ट के अंदर पैरेंथेसिस, मतलब सिंटेक्स क्या है इसका बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, लिस्ट और अंदर क्या चाहिए इसको, एक इटरेबल चाहिए,
इटरेबल हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है कलेक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब इसमें स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी सब डाल सकते हो। बट हमारे लिए जो मेन फोकस है वो क्या है, हमें जो भी फिलहाल देखना है वो मेन देखना है हमें आपका क्या, हमको देखना है मेन ओके मेन जो हमें देखना है स्ट्रिंग देखना है बेसिकली। चलो तो वो सब देखने से पहले जरा एक काम मैं ये करूंगा मेन कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें पॉसिबिलिटीज चेक कर लूंगा क्या क्या है, मतलब इन सेंस पॉसिबिलिटी से मेरा मतलब है मैं यहाँ ये चेक कर लूंगा कि खाली लिस्ट में डालता हूं तो कुछ होता है क्या, क्या एरर आता है, मतलब क्या लिस्ट फंक्शन भी भूखा है आर्ग्यूमेंट्स का, क्या बिना आर्ग्यूमेंट के चलेगा नहीं, क्या आर्ग्यूमेंट इसका फ्यूल है, लेट्स सी। तो भाई इसका आर्गुमेंट फ्यूल नहीं है, कतई नहीं है। जैसे आप देख भी पा रहे हो बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट फोल्डर के अंदर हमने पाइथन फाइल रन करी, पाइथन फाइल .py रन करा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और नेक्स्ट लाइन में नहीं यार मुझे पेस्ट नहीं करना, मैंने राइट क्लिक कर दिया ना तो उससे पेस्ट आ गया, ठीक है, आई डोंट वांट दैट। चलो जिसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है, इफ आई वांट, ठीक है, और ऐसा हो जाता है कमांड प्रॉम्प्ट में आप राइट क्लिक करके आप सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हो, बट राइट नाउ वी डोंट वांट दैट, है ना, इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दिस वन, है ना, तो ये रन हो गया था, ठीक है। सो इसमें कुछ एरर तो नहीं आया, बट कुछ इसने डिस्प्ले भी नहीं किया, तो वही आइडियली में चल के चेक करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट डाल के, ठीक है। चलो तो मैंने इसको लिस्ट अगर सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन दिया तो क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे लिस्ट रिटर्न कर देगा बट एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देगा। क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा बट ये लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी लिस्ट होगी। तो लिस्ट फंक्शन क्या करता है, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करने का काम करता है। अब ये चीज आप आइडियली की मदद से समझ पा रहे हो। सपोज मैं इसमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं, सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं और इसको फिर लिस्ट पास कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको लिस्ट पास कर दूं तो क्या ये आपको वैसे ही दिखेगा, यस बिल्कुल दिखेगा, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखेंगे और इस तरीके से आप सिग्निफाई कर सकते हो कि ये एम्प्टी लिस्ट है। तो सेम जो आपका IDE में चला वही IDE में चला, बस IDE में आपको करना क्या पड़ा, आपको प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ा, क्योंकि IDE बाय डिफॉल्ट चीजें रिटर्न नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट चीजें प्रिंट नहीं करता है जो भी रिटर्नेबल ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको आपको प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करना पड़ता है। आइडियली मतलब आइडियली नहीं कहूंगा मैं, उसको इंटरप्रेटर कहूंगा, क्योंकि हम आइडियली में नहीं गए, फाइल नहीं बनाई हमने कोई, हम इंटरप्रेटर में काम कर रहे थे। तो अगर इंटरप्रेटर में कुछ भी मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे आइडियली है, आइडियली में ये क्या पार्ट है, ये इंटरप्रेटर है, मुझे फाइल अगर यूज करना है तो मुझे जाके फाइल बनानी पड़ेगी। तो अगर सपोज मैं ये बनाता हूँ तो ये कोड एडिटर है, ये कोड एडिटर वाला पार्ट है ना, वो ये नहीं है कोड एडिटर वाला पार्ट, ये इंटरप्रेटर है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो तो ये चीज़ क्लियर कि आप इसमें से लिस्ट प्रिंट कर सकते हो, है ना। तो लिस्ट अगर सपोज आप फंक्शन प्रिंट करोगे तो एरर नहीं देगा, ठीक है, बिना किसी टेबल के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के, एम्प्टी अगर आप इसमें छोड़ दोगे लिस्ट को, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे तो क्या होगा बेसिकली, तो आपको एक एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करने का काम करता है, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं यार, हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इसमें प्रिंट, अभी हमने देखा कि प्रिंट अगर मैं कर दूं लिस्ट फंक्शन पास करके और इसमें मैं डाल दूं कोई भी एक स्ट्रिंग विच इज AEIOU, है ना, AEIOU, सपोज मैंने वॉवेल्स डाले जैसे ऊपर देखा अभी, तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे भाई, तो AEIOU सेपरेटली मुझे मिल गए, AEIOU सेपरेटली, ठीक है, सही है। बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें AEIOU सेव करूं और फिर उसको पास करूं, क्या ये चीज़ पॉसिबल है, लेट्स सी। तो सपोज मैंने वैर करके एक वेरिएबल बनाया और इसमें डाल दिया AEIOU, ठीक है, और प्रिंट करा मैंने, क्या बेसिकली प्रिंट किया क्या था ये था लिस्ट ऑफ वैर बेसिकली, ठीक है। तो वैर पास किया तो ये क्या करेगा भाई, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं, ये परफेक्टली रन कर देगा भाई। AEIOU आपका सेपरेटली इसने पास कर दिया है, रिटर्न कर दिया, सॉरी, है ना, तो इस तरीके से रिटर्न हो जाता है। इसके अलावा आप अगर चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली पास करो बट एक वेरिएबल में स्टोर करा दो आंसर, OPT करके, है ना, जो हम हर बार पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं हर फंक्शन के लिए, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। तो आउटपुट में मैं डाल देता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, लिस्ट डालूंगा, लिस्ट पास करूँगा, लिस्ट में वही लिस्ट डायरेक्टली सीधे पास कर दूंगा AEIOU, है ना, और फिर मैं OPT को प्रिंट करूंगा, प्रिंट कर लूंगा, OPT को प्रिंट करेंगे और OPT को प्रिंट करके देखेंगे भाई पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आंसर आता है। तो वही सेम आंसर आएगा AEIOU बेसिकली, राइट। नेक्स्ट इज ओके, तो नेक्स्ट वही वैर बनाएंगे सबसे पहले, है ना। अब मिक्स करता हूँ ऊपर दोनों वालों को,
वैर बनाऊंगा जिसमें एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा AEIOU, है ना, और फिर नेक्स्ट OPT करके आउटपुट बनाऊंगा। ऑप्टिमाइज नहीं बनाऊंगा, मुझे ऑप्टिमाइज नहीं बनाना है, ठीक है। OPT बनाऊंगा और OPT में क्या कर दूंगा मैं, लिस्ट बना दूंगा और इसको वैर पास कर दूंगा, राइट। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा OPT को, ठीक है। सो OPT मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो वही सेम चीज AEIOU आपका आउटपुट हो गया, है ना, सेम चीज है बिल्कुल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है सिंटेक्स की पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई, यूज क्लियर हो गया, सिंटेक्स क्या है क्लियर हो गया, पास करना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ गया, और क्या क्या सिंटेक्स पॉसिबिलिटीज है वो आपको क्लियर हो चुका। आई होप दैट। अब इसके बाद जो हम डाइव इन करेंगे नेक्स्ट, वो हम इसकी सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रिंग के साथ। हम टपल डिक्शनरी वाला पार्ट नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम सेट वाला पार्ट एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं अभी इसके अंदर, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर चीजें जरूर पास करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या होती है कहानी, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्ट्रिंग की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो एक फॉर्मेट बना लेंगे विच इज वैर करके एक वेरिएबल बना लूंगा, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा फिलहाल, तो वो आगे पास करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट कर देंगे वैर को, है ना, प्रिंट कर देंगे वैर को, और फिर क्या करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे आपका टाइप ऑफ वैर, ताकि टाइप समझ में आया हमें हर उसका। टाइप ऑफ वैर प्रिंट कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे एक लाइन बेसिकली, ठीक है, एक लाइन प्रिंट कर दी बेसिकली। फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे, प्रिंट कर दूंगा क्या, अच्छा प्रिंट, नेक्स्ट प्रिंट करने से पहले कन्वर्ट कर लेंगे, OPT इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ लिस्ट बेसिकली क्या चीज़, तो लिस्ट यहाँ पे मैं वैर कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, तो वैर को लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर OPT में प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ फिर प्रिंट कर देंगे अपन क्या, OPT ही आउटपुट, और फिर प्रिंट कर देंगे लिस्ट का आउटपुट, लिस्ट OPT, ठीक है। सो वैर को प्रिंट करेंगे, टाइप ऑफ वैर, फिर लिस्ट ऑफ वैर, OPT प्रिंट करेंगे, लिस्ट ऑफ OPT प्रिंट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कॉपी दिस थिंग, है ना, बिकॉज दैट वुड बी नीडेड। और अब इसमें सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। तो सिंगल लेटर मैंने पास किया। अब देखो ध्यान से चीजें समझते चलना, क्योंकि ये चीज दिक्कत करेंगे आगे जब आप इनपुट लोगे तो। क्या समझने वाली बात, ओके मैंने गलती से टाइप फंक्शन नहीं डाला शायद इसमें, है ना, और लिस्ट ऑफ OPT, वाह, लिस्ट ऑफ OPT टाइप, ठीक है, दिस इज नॉट डन। चलो M जैसी पास की, तो देखो क्या है, M पहले सिंगल लेटर था, इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आ रहे हैं, स्ट्रिंग है ये, है ना, बट जैसे ही आपने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया तो लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट बन चुका है M, तो वो एक सिंगल एलिमेंट बन चुका है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आते हैं और लिस्ट बन चुका है, ये क्लास क्या है, इसकी लिस्ट है, ठीक है। अब इसी के आगे हमें और चीज नेक्स्ट जो देखनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली, मैं अगर इसमें नाम पास कर दूं अपना, ठीक है, विच इज वरदान, है ना, अभी सिंगल से सिंगल नाम पास करो, क्योंकि डबल में आपको दिखाऊंगा क्या कहानी होगी। तो वरदान अगर मैं पास करूँ तो देखो वरदान है मेरा नाम, है ना, स्ट्रिंग बना रहे हैं अपन, तो स्ट्रिंग जब बना रहे हैं तो देखो V एक बना, कॉमा सेपरेटेड A, कॉमा सेपरेटेड R, कॉमा सेपरेटेड D, कॉमा सेपरेटेड A, कॉमा सेपरेटेड N, बीच में स्पेस है जो होता है यूजुअली, है ना, जो यूजुअल स्पेस होता है वो रहेगा, ठीक है। V सिंगल इन्वर्टेड, मतलब हर जो लेटर आया है वो किस में आया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो कॉमा सेपरेटेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू आ गई है, ठीक है। लिस्ट है, इसके इन्वर्टेड कॉमास इसके अंदर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना, अंदर उसके। क्लियर, दिस इज डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट, अगर मैं इसमें वरदान गर्ग लिखता हूं तो क्या होता है, वरदान गर्ग, तो आपको ये समझने वाली बात है कि ये स्पेस भी एक लेटर है, एक एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का, समझिएगा, देखिए कैसे। तो VARDAN यहाँ तक तो मेरा नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद जो मेरा लास्ट नेम है और जो फर्स्ट नेम है उसके बीच में स्पेस था ना यार, यहाँ पे वरदान गर्ग के बीच में स्पेस था, ये यहाँ पे क्या बन चुका है, आपकी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन चुकी है, और इस तरीके से आपको वो सिग्निफाई कर रहे हो, और फिर गर्ग लिखा हुआ है सिंगल डिजिट में, तो इस तरीके से स्पेस को भी एक डिजिट काउंट कर, सॉरी एक एलिमेंट काउंट किया जाएगा लिस्ट में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, सो दिस वाज योर वर्ड, दिस वाज योर, ओके गलत कर दिया मैंने, गलत चीज़ कॉपी कर दी, ओके मैंने शायद वही कॉपी कर रखा है। चलो ठीक है, छोड़ो, है ना। चलिए समझ में आई ये चीज़, स्ट्रिंग के फॉर्म में स्पेस भी एक डिजिट काउंट होता, एक एलिमेंट काउंट होता है। अच्छा, अगर मैं इसमें सपोज सिंबल्स का मिक्सचर डाल दूँ, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश, @ हैशटैग, $, व्हाट अबाउट दिस, सिंगल एलिमेंट बन जाएंगे। देखिए कैसे, ये एक स्ट्रिंग था ना, अब देखो क्या बन गया, स्टार एक एलिमेंट, माइनस एक एलिमेंट, प्लस एक एलिमेंट, फॉरवर्ड स्लैश एक एलिमेंट, @ एक एलिमेंट, हैशटैग एक एलिमेंट, $, एक एलिमेंट। कुछ भी पास करो स्ट्रिंग में, हर एक एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, छोड़ो, बढ़िया। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से हम कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं शायद। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने लिस्ट बनाया, सपोज इस तरीके से बनाया 1, 2, 3, सो व्हाट डू यू थिंक, जब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1, 2, 3 ही एलिमेंट रहेंगे? अब समझने वाली बात है भाई, नहीं, एक्चुअली में स्ट्रिंग के अंदर जिस तरीके से इंडेक्सिंग होती है, तो जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है स्ट्रिंग के अंदर, वही लिस्ट कन्वर्जन में भी पहला एलिमेंट बनता है। जैसे कि हमें पता है कि जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है वो फर्स्ट एलिमेंट है आपका इस स्ट्रिंग का। तो अगर मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो वो लिस्ट कन्वर्जन के बाद जो लिस्ट बनेगी उसका भी पहला एलिमेंट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा। वैसे 1 सेकेंड रहेगा, कॉमा थर्ड रहेगा, इस तरीके से। अब चीज समझ में आएगी जब आप देखोगे इसको, तो देखिएगा। तो 1, 2, 3 इस तरीके से लिस्ट बनाई आपने एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये फर्स्ट एलिमेंट है इस लिस्ट का। ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है, पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है। 1 सेकेंड एलिमेंट है, कॉमा थर्ड एलिमेंट है, 2 फोर्थ एलिमेंट है, कॉमा फिफ्थ एलिमेंट है, 3 सिक्स्थ एलिमेंट है, ये 7th एलिमेंट है। लाइक दैट आपका ये लिस्ट बन चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से लिस्ट बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम गोज विद योर टपल एज वेल, है ना। सेम गोज विद योर टपल एज वेल। ये हो गया ना। और इसको एक काम करते हैं अपन, इसको पिन कर लेते हैं। ठीक है, जो अभी हमने यूज़ किया इसको कर देता हूँ मैं पिन, क्योंकि बार बार इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और ये शायद यहीं पे पिन हो चुका है। हाँ, डिलीट नहीं होगा बट ये वहीं पिन हो चुका है। चलो कोई नहीं, इसको कॉपी करेंगे फिर पिन करेंगे। इसको अब पिन करेंगे। ठीक है, चलो टपल में भी सेम कहानी भाई, विच इज़ व्हाट, विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे अपन? वही सेम तरीके से। ओपनिंग पैरेंथेसिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा 1 इज योर सेकेंड एलिमेंट, कॉमा इज योर थर्ड एलिमेंट, 2 इज योर फोर्थ एलिमेंट, कॉमा इज योर फिफ्थ एलिमेंट, 3 इज योर सिक्स्थ एलिमेंट, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ है। अब ये चीज़ बहुत ऑड लगती है बट ये ऑड नहीं है यार। देखो कैसे नहीं ऑड है, ये पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद कॉमा, सेकेंड एलिमेंट, कॉमा थर्ड एलिमेंट, कॉमा थर्ड एलिमेंट है ना, कॉमा थर्ड एलिमेंट है, तो उसके बाद कॉमा 2 फोर्थ एलिमेंट, उसके बाद कॉमा, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी ऑड नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी ऑड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बेसिकली टपल के बाद हम ले लेंगे यार कुछ और पॉसिबिलिटीज। अब हम सेट और डिक्शनरी तो एक्सप्लोर नहीं करवा पाऊंगा मैं आपको, बट हाँ स्ट्रिंग्स की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अगर सपोज मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दी, तो कुछ भी नहीं डाला, तो कुछ भी नहीं डाला तो एम्प्टी लिस्ट ही पास होगी। तो ये एम्प्टी लिस्ट है बेसिकली, एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी लिस्ट। चलो व्हाट अबाउट स्पेस, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे? अगर सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया स्पेस, देन व्हाट वुड बी द आंसर। यहाँ अगर मैंने स्पेस डाल दिया तो जैसे ही स्पेस डाला तो स्पेस एक कैरेक्टर बन चुका है यहाँ पे। यहाँ क्या है? यहाँ एक स्पेस कैरेक्टर बन चुका है। क्लियर है चीज? तो स्पेस का यहाँ पे एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो स्पेस इज नथिंग बट अ कैरेक्टर, तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट बैकस्लैश एन, व्हाट अबाउट दिस बैकस्लैश एन? देखिएगा, ठीक है, ओके
मैंने शायद फॉरवर्ड स्लैश डाल दी, ये है ना फॉरवर्ड स्लैश, तो दिस इज फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, हाँ ये फॉरवर्ड स्लैश, ओके ओके सही तो कर रहा था मैं, बैक स्लैश ही डालता। हाँ चलो बैक स्लैश एन डाला। अब बैक स्लैश एन इज नॉट एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है, बैक स्लैश और एन अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, बैक स्लैश और एन एक एलिमेंट है जो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर सिग्निफाई करता है। तो इस बैक स्लैश एन को एक सिंगल कैरेक्टर माना जाएगा और ये एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक एलिमेंट आएगा विच इज बैक स्लैश एन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट इज बैक स्लैश एन के कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3j। अब 2 + 3j क्या कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है? नहीं भाई कॉम्प्लेक्स बचा ही नहीं ना यार, ये क्यों? क्योंकि ये एक अलग अलग एलिमेंट है, 2 पहला एलिमेंट है, प्लस दूसरा एलिमेंट है, 3 तीसरा एलिमेंट है, j चौथा एलिमेंट है, तो ये हर एक एलिमेंट है, तो ये सिग्निफाई कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। इवन अगर सपोज कॉम्प्लेक्स के अलावा मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लूं 2.35, ये भी कोई मीनिंग नहीं रखता है ना, क्यों नहीं रखता है भाई? 2 अलग एलिमेंट है, पॉइंट अलग एलिमेंट है, 3 अलग एलिमेंट है, 5 अलग एलिमेंट है, मतलब ये डेसिमल एक एलिमेंट हो चुका है, ठीक है, वो डेसिमल सिग्निफाई कर ही नहीं रहा है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं है वो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेगेटिव का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, -7 विल गिव यू माइनस एज एन अनदर एलिमेंट, 7 एज एन अनदर एलिमेंट, माइनस अलग है इसका, 7 अलग है ना, लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। ओके व्हाट अबाउट नॉर्मल 0? तो 0 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 0 विल बी 0 ओनली, सिंगल एलिमेंट 0 है तो 0 0 ही रहेगा, बट डबल 0 पास करोगे तो वो 2 एलिमेंट्स के तरीके से बिहेव करेगा, 0 0 पास करोगे तो वो 2 एलिमेंट्स के तरीके से बिहेव करेगा, तो वो 2 एलिमेंट्स हो चुके हैं, है ना, सो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम आई गेस। बैक स्लैश एन वाला याद रखना, बैक स्लैश एन इज इंपॉर्टेंट, है ना। चलो इसके अलावा कोई नंबर मैं नॉर्मल से पास कर दूं, सपोज 1 7 पास कर दूं 17, तो 17 वुड बी 1 डिफरेंट 7 डिफरेंट, तो 1 अलग एलिमेंट बन चुका है, 7 अलग एलिमेंट बन चुका है ना, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब मेन जो ये पूरी पॉसिबिलिटीज थी ये हमने देख लिया। अब देखो इसकी यही कहानी होती है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये जो आपका बेसिकली पूरा लिस्ट वाला पार्ट है, जो लिस्ट फंक्शन है, वो इसीलिए काम आता है आपका ताकि आप किसी भी इनपुट को कन्वर्ट कर सको लिस्ट में। तो अगर किसी भी इनपुट को जब भी आपको लेना है और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सो यू विल बी यूजिंग दिस लिस्ट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे, क्योंकि लिस्ट पे हमें बहुत सारे ऑपरेशंस पता है, ठीक है, तो इसीलिए लिस्ट हमें चाहिए होती है। बट होगा क्या, होगा ये कि आगे हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आगे हमें जब इसको कुछ भी ऑपरेट करना होगा तब हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो कन्वर्टेड रहे, है ना, मतलब लिस्ट में ही रहे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अलग से कन्वर्ट ना करना पड़े, तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि लिस्ट फंक्शन कैसे काम करता है बेसिकली आपका, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मेन यूज़ क्या है और किस तरीके से स्ट्रिंग पे अलग अलग तरीके से काम करता है, एम्प्टी कैसे और अलग अलग पॉसिबिलिटीज आप स्ट्रिंग के अंदर रखोगे तो क्या है। और तो हम टप्पल और डिक्शनरी में नहीं जा रहे, उसमें कहानी बहुत अलग होती है क्योंकि वहाँ पे मैपिंग है, जैसे डिक्शनरी में मैपिंग है तो कहानी बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे क्या होने वाला है वो हम आगे देखेंगे जब हम वो वाला पार्ट करेंगे टप्पल और डिक्शनरी वाला, ठीक है, तो वो तब हम देखेंगे, टप्पल सेट और डिक्शनरी जब करेंगे तब वो देखेंगे। फॉर नाउ इसको क्या करूँगा मैं, इसको सेव कर दूंगा, है ना, इसको बंद कर दूंगा, इसको ही बंद कर दूंगा, इसको ही बंद कर दूंगा। तो ये हो गया भाई मेरी तरफ से आप लोग के लिए लिस्ट बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग्स। आगे इसके रिलेटेड और चीज़ें देखेंगे, बट फॉर नाउ हम चलेंगे कहाँ, अपनी स्लाइड्स पे वीडियो को करने कंप्लीट, क्योंकि प्रैक्टिकल हो चुका है कंप्लीट बट वीडियो नहीं हुई कंप्लीट, तो चलते अपनी स्लाइड्स पर वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इस लिस्ट फंक्शन का काम समझ में आ गया होगा कि क्या ये लिस्ट फंक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्स में यूज आएगा, पहला ही बेसिक यूज हमने सीख लिया था और आगे जो भी पॉसिबिलिटीज है वो भी देख लिए, तो प्लीज नोट दैट डाउन, ठीक है। बाकी आगे और बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्या, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भाई हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कर रहा है आपको 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSE, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, NEET,
यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेएआईबी या सीएआईबी। तो ये हमारे क्या है, टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा ऐप एंड हमारी वेबसाइट। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, गो एंड सब्सक्राइब दैट फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट। बाकी इसके चैनल सेक्शन पे जाओगे तो आपको हमारे और चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग, मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेईई नीट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है विच इज www.magnetbrains.com, तो वो आप सर्च कर सकते हो, यूआरएल पे डाल दो www.magnetbrains.com, हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, या फिर गूगल पे सीधे सीधे सर्च कर लो ना यार magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स से टॉप पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की आपको खासियत बताता हूं कि कैसे दूसरों से अलग है। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, तो वो ये करेंगे 2 चैप्टर से 2 वीडियोस यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस यूट्यूब पे डाल दी, और उसमें क्या होगा, बेसिकली उसमें आपको चीजें सिखा दी जाएंगी, उसके बाद फिर रीडायरेक्ट किया जाएगा अपने ऐप पर, वेबसाइट पे, ताकि आपसे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लिया जा सके, या आपको पेड सब्सक्रिप्शन के लिए फोर्स किया जाएगा, आपसे किया जाएगा पहले से इसको पे करो, इसको बाय करो, फिर आगे आप कोर्स देख पाओगे। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बता रहा हूं क्या है, तीनों ही प्लेटफॉर्म पे क्या है। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी सबसे पहले 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, तीनों ही प्लेटफॉर्म 100% फ्री। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा पूरा कंटेंट A to Z, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट तीनों प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएगा। अब आप पूछोगे सर यही बात है तो ये दोनों प्लेटफॉर्म बनाए क्यों है, तो बेसिकली ये दोनों प्लेटफॉर्म ने आप लोग के फिजिबिलिटी के लिए बनाए हैं। ऐप बनाया है ताकि आप फोन पे सीख सको, सिर्फ आपकी टैबलेट या फिर लैपटॉप या पीसी हो उसकी डिस्ट्रैक्शन ना रहे। बाकी ये दोनों प्लेटफॉर्म्स इसलिए भी बने हुए हैं ताकि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे, इधर उधर की वीडियो सबको डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है, ताकि आप फोकस होकर पढ़ सको, कंटेंट आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए। तो इसीलिए भी हमने ये प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बनाया है। सो यूज दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री वॉचिंग है, कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल। अच्छा एक चीज और, अगर आप सपोज ये पाते हैं कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं है, कुछ चैप्टर मिसिंग लग रहे हैं, कुछ वीडियोस मिसिंग लग रही हैं, तो यार सिचुएशन ये है कि ये हमने लॉक करके कहीं रखा नहीं हुआ है कि पहले आपसे कुछ बाय वाला कहानी करवाएंगे या फिर कुछ पेड सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे और फिर वो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगी, ऐसा नहीं है। वो अगर वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो उसका सिंपल सा रीजन है कि उस पर भी काम चल रहा है, अभी उस पर काम चल रहा है और जल्दी आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अभी बनी नहीं है, बनाई जा रही हैं और आपको जल्दी वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो यू कैन वेट फॉर दैट, ओके। इसके अलावा यार जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि यार मैग्नेट ब्रेन्स की हाई क्वालिटी बुक्स बिना किसी एरर के और प्रॉपर कैटेगराइजेशन के साथ अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, बुक्स और ई बुक्स की हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यार वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग आए, हमारी वीडियोस देखें, उनसे सीखे, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही, ठीक है। सो फॉर एनी टाइप ऑफ अपडेट जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हम हर जगह हैं, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो, कोई भी नई वीडियो आए, कोई भी नया अपडेट आए, आपसे मिस ना हो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।